नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में सबसे पहले मेथेन गैस के बारे में बताएंगे। और ये जो मेथेन गैस का जो टॉपिक है आपके एग्रीकल्चर एग्जाम में 6 नंबर में, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर में आते हैं। उसके अलावा जो पीएटी का क्वेश्चन रहता है उसमें भी इससे क्वेश्चन फंसने का चांसेस रहता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो मेथेन होता है उसका सूत्र क्या है। तो मेथेन का जो सूत्र है वो होता है CH4, क्योंकि जो मेथेन गैस है वो कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका अगर हम लोग संरचना बनाए तो आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसकी C1 है और हाइड्रोजन का है 4। तो चारों साइड से हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो ये आपका बन गया मेथेन का संरचना सूत्र बन गया। अब यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही क्यों है, हम डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाए। तो यहाँ पर इसका सबसे सिंपल जो जवाब है वो होता है कि जो मेथेन गैस होता है वो एल्केन समूह का सदस्य होता है। एल्केन समूह का सदस्य होता है। तो एल्केन का मतलब क्या होता है वो आप यहां पर जाने कि यह पैराफिन समूह का प्रथम सदस्य है, जिसे एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता कहा जाता है। जहां पर आपको पैराफिन समूह का नाम सुनाई दिया उसका मतलब आप समझ जाइए कि एल्केन है। एल्केन का मतलब यह होता है कि जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड पाया गया तो आप समझ जाइए कि वो मेथेन यानी कि एल्केन समूह का तत्व है। आगे बढ़िएगा, जो मेथेन गैस होता है वो पाया कहां जाता है। तो ये कहां पाया जाता है, जो दलदली स्थान पर होती है। दलदली किसको बोलते हैं, जहां की भूमि आसानी से नीचे दबती रहती है, कीचड़ रहता है, और कीचड़ में अगर कोई भी इंसान फंस जाए या कोई जानवर फंस जाए तो धीरे धीरे वो जमीन के नीचे धंसने हुए चले जाते हैं। और वहां पर जो वनस्पति पाई जाती है, जीव पदार्थ पाए जाते हैं, उनके अपघटन के फलस्वरूप यानी सड़ने के फलस्वरूप वहां से जो गैस बुलबुला के रूप में निकलता है, उसी गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन गैस कहते हैं। मेथेन गैस को अगर आपको जानना है तो आप गोबर जरूर देखे होंगे। गोबर को अगर आप सूंघिएगा तो जो तीक्ष्ण गैस जो निकलता है उसी गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन गैस के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपको पीएटी में बनता है कि मार्स गैस किसे कहते हैं। तो मार्स गैस किसे कहते हैं, मेथेन गैस को ही मार्स गैस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको फायर डंप के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो कोयला होता है, हमारे आस पास में जो कोयला पाई जा रही है उसमें 30 से 40% मेथेन गैस पाया जाता है, और जो नेचुरल गैस है, प्रकृति है, उसमें 80 से 90% तक आपका मेथेन गैस पाया जाता है। तो ये आपका हो गया मेथेन गैस का इंट्रोडक्शन, परिचय। ध्यान दीजिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। चूंकि मैं पहले ही बोला कि ये हाइड्रोकार्बन का सदस्य यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन यहां पर सिंगल बॉन्ड पाने का मतलब यह है, इसका रीजन यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड जो पाया जाता है यह पैराफिन समूह का सदस्य है, जिसको हम एल्केन के नाम से जानते हैं। और जो एल्केन होगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका मेथेन का सूत्र हो गया, मेथेन का इंट्रोडक्शन हो गया। हम उसके बाद बढ़ेंगे आवश्यक सामग्री में। आवश्यक सामग्री का मतलब यह होता है कि हम लोग इसको बनाएंगे, मेथेन गैस को हम लोग प्रयोगशाला में शुद्ध रूप से बनाएंगे, तो उसके लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको किन किन उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। मैं साइड में लिख करके रखा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क। ये जो दिखाई दे रहा है नली, इसको हम बोलते हैं पीपेट। पीपेट के अलावा ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यू आकार की नली। ये है आपका टफ, और ये है आपका मेजरिंग सिलेंडर। इन्हीं सभी चीजों की हम लोग को आवश्यकता पड़ती है। जिस विधि से हम लोग मेथेन गैस प्राप्त कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रयोगशाला में शुद्ध मेथेन गैस प्राप्त करने की विधि, जिसको जल अधोमुखी विस्थापन विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मेथेन गैस प्राप्त करते हैं। तो आइए इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। आवश्यक सामग्री के बाद आप हेडिंग डालिएगा क्रिया विधि या प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में हम लोग को शुद्ध मेथेन गैस प्राप्त करना है, यानी कि जो लास्ट में हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमारा प्योर मेथेन होना चाहिए, CH4 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो कोनिकल फ्लास्क है, ये जो कोनिकल फ्लास्क है, इसमें पहले से ही जिंक और कॉपर के टुकड़े भर देते हैं। छोटे छोटे जो जिंक और कॉपर के टुकड़े रहते हैं उसको हम भर देते हैं। अब पीपेट के ऊपर एक कीप लगाएंगे जिसको हम फनल के नाम से जानते हैं, और इस कीप की सहायता से CH3I, जिसको मेथिल आयोडाइड के नाम से जानते हैं, और अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शराब, यानी कि मेथिल आयोडाइड और शराब को बूंद बूंद करके हम लोग इसमें गिराएंगे, इस कोनिकल फ्लास्क में गिराएंगे। तो मेथिल आयोडाइड और
मेथिल अल्कोहल जिंक के साथ और कॉपर के साथ क्रिया करेंगे। आपस में यहां पर जब क्रिया होगा तो क्रिया के फलस्वरूप यहां पर आपको मेथेन गैस प्लस मेथिल आयोडाइड CH3I ये दोनों गैस आपको प्राप्त होगा और ये गैस कहां चल जाएगा, यू आकार की नली में। तो यू आकार की नली में पहले से ही जिंक और कॉपर क्या हुआ है, भरा हुआ है। जो जिंक और कॉपर क्या करेगा, जो मेथिल आयोडाइड है, जो ये अलग गैस जो है, इसको फिर से मेथेन में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, अपचयित कर देगा, जिससे जो मेथेन बन रहा है वो कहां चल जाएगा, टब में चला जाएगा। टब में क्या भरा हुआ है, पानी। चूंकि जो मेथेन होता है वो पानी में नहीं घुलता है, नहीं मिलता है, इस वजह से पानी में आपको बुलबुला के रूप में शुद्ध मेथेन गैस प्राप्त हो जाएगा। यही था आपका मेथेन गैस बनाने की विधि। एक बार मैं इसको फिर से शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप इन उपकरणों को जल अधोमुखी विस्थापन विधि से सेट कर लीजिएगा। सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क में आप जिंक और कॉपर को डालिएगा। तत्पश्चात पीपेट की सहायता से मेथिल आयोडाइड और मेथिल अल्कोहल को बूंद बूंद गिराइएगा। तो यहां पर मेथिल आयोडाइड, मेथिल अल्कोहल और जिंक और कॉपर का युग्म आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया के फलस्वरूप मीथेन गैस और मेथिल आयोडाइड गैस निकालेंगे। तो इन गैस को हम लोग नली की सहायता से, पाइप की सहायता से कहां ले जाएंगे, यू आकार की नली में। और यू आकार की नली में पहले से ही जिंक और कॉपर भरा है, तो जिंक और कॉपर मेथिल आयोडाइड को मेथेन में अपचयित कर देगा और अपचयित करने के फलस्वरूप पानी में यानी टब में मेजरिंग सिलेंडर में हम लोग को शुद्ध मेजरिंग सिलेंडर में शुद्ध मेथेन गैस प्राप्त होगा। यही था आपका प्रयोगशाला में शुद्ध मेथेन गैस प्राप्त करने की विधि। रासायनिक समीकरण आप देख सकते हैं कि हम मेथिल आयोडाइड लिए, अब यहां पर पानी रहेगा ही, तो हाइड्रोजन के साथ आपस में क्रिया किया, जिंक और कॉपर की उपस्थिति और मेथेन एल्कोहल के साथ तो आपस में क्रिया किया। तो यहां पर CH3 यानी कि C का C लिख दिए, H3 यहां पर है और H2 यहां पर है, तो यहां का एक H यहां पर आ गया तो आपका मेथेन बन गया। एक H यहां पर बचा था और एक I यहां पर बचा था, तो हाइड्रोजन आयोडाइड आपका बाहर निकल गया, नेचुरल में प्राकृतिक में गैस के रूप में उड़ने लगा। आगे बढ़िएगा कि ये जो मेथेन गैस है इसका भौतिक गुण क्या है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। ना इसका कोई रंग है, ना ही इसका कोई गंध है, ना ही इसका कोई स्वाद है। ये तीन प्रकार का गैस हो गए। यह वायु से भी अधिक हल्की होती है, यानी कि इसका वाष्प घनत्व कितना रहेगा, 8। वाष्प घनत्व इसका 8 रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पीएटी के लिए कि मेथेन का वाष्प घनत्व कितना होता है, कितना होता है, 8। आगे बढ़िएगा, यह -162 डिग्री सेल्सियस पर पानी के रूप में रहता है, यानी कि द्रव फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और -184 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जम जाता है। साथ ही साथ यह पानी में कम घुलता है और शराब में आसानी से घुल जाता है। आप देखें कि इसको बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग किए, शराब का। शराब में आसानी से घुलता है और पानी में कम घुलता है, इसलिए बुलबुला के रूप में आपको मेजरिंग सिलेंडर में उड़ते हुए दिखाई दिया होगा। आगे बढ़िएगा, सबसे लास्ट टॉपिक है यूजेस। यूजेस का मतलब होता है उपयोग। मेथेन गैस का हम उपयोग क्यों करते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये अग्निशामक गैस है। मार्स गैस कहते हैं, अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो मेथेन होता है उससे अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया जो होता है वो उर्वरक बनाने में, यानी कि किसान को जो खेती के लिए जो उर्वरक बनाया जाता है उसमें प्रयोग होता है। कीटनाशी दवाई बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस के निर्माण में भी इसका सहायता मतलब प्रयोग होता है। कार्बन के ब्लैक उत्पादन में भी इसका सहायता होता है, इसके द्वारा बनाया जा सकता है। काला रंजक यानी रंग बनाने में, काला पेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और प्रकाश ऊर्जा के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा वही है कि सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करिए, काला रंग का जो प्लेट होता है यानी कि जिसमें कार्बन पाया जाता है, उन सभी में भी मेथेन गैस का उपयोग होता है। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जो मेथेन गैस होता है ये एक प्रकार का जो निश्चेतक, जिसको हम लोग बोलते हैं बेहोशी की दवा। कोई भी इंसान अगर गोबर को जरूरत से ज्यादा मात्रा में सूंघ लिया तो वहीं पर बेहोश हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मेथेन गैस को सूंघने से इंसान बेहोश भी हो सकता है, ये इसलिए इनसे आप बच के रहिए। तो यही था आपका मेथेन गैस का इंट्रोडक्शन। मेथेन गैस बनाने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है वो, साथ ही साथ क्रियाविधि, क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, और उसका उपयोग के बारे में आप इस वीडियो में जाने। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।